जो विशेष बात मैं आज आपसे करने जा रहा हूं, ये कलाम से आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जो इस कोरोना काल में हमें सीखने की जरूरत है मेरे प्रियजनों। रोमियो 8:28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मैंने आपसे निवेदन करता हूं परमेश्वर कि मैं इस करुणा काल में वो भलाई देखने पाऊं, ताकि वो भलाई आज सब प्रियजनों के साथ साझा करना चाहूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझसे एक बहुत अद्भुत रीति से बात करी। प्रभु ने कहा, तू जानता है कि मेरे प्रेम में कोई भेदभाव नहीं। मैंने कहा, निश्चय ही प्रभु, इसमें कोई संदेह नहीं, निसंदेह आपके प्रेम में कोई भेदभाव नहीं। आप सब प्रियजनों से एक समान प्रेम करते हैं। और तब परमेश्वर ने मुझे एक और वचन दिया और मैंने बाइबल खोली और इस वचन को पढ़ने लगा। ये वचन था मेरे प्रियजनों रोमियो की पत्री 2 अध्याय वचन 11, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। मैंने कहा हालेलुया परमेश्वर, ये बात बिल्कुल सत्य है और इसमें कोई दो राहें नहीं कि आप किसी का पक्ष नहीं करते, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। परमेश्वर ने कहा, चाहे लोग जितने भी बढ़े, कभी मैंने ऑक्सीजन का सप्लाई कम किया? मैंने ऑक्सीजन की लेवल को उतना ही रखा और बढ़ाता रहा ताकि ऑक्सीजन की कमी किसी को भी ना होने पाए। प्रभु ने उस ऑक्सीजन सप्लाई को नियुक्त मात्रा में प्रदान किया ताकि हमें कभी घटी ना होने पाए। हालेलुया। उसने कभी पक्षपात नहीं किया। मैं आज आपको 3 बहुमूल्य चीज बताने जा रहा हूं मेरे प्रियजनों, जो इस कोरोना काल में हम सब ने सीखनी जरूरी है। पहला विशेष चीज जो हमें सीखने की जरूरत है इस कोरोना काल में, वो ये है मेरे प्रियजनों कि प्रभु आज भी दुनिया को नियंत्रित करता है। इसीलिए आज भी हमारी जरूरतें परमेश्वर पूरी करता है। अगर हमारी जरूरतें वो पूरी नहीं करता तो वो हम कह सकते थे कि वो कंट्रोल नहीं करता, पर परमेश्वर आज भी इस पृथ्वी को कंट्रोल कर रहा है। भजन संहिता 22वां अध्याय वचन 28, क्योंकि राज्य यहोवा का किया है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। सबसे बड़ी और सबसे पहली जरूरी चीज जो इस कोरोना काल में हमें सीखने की जरूरत है। दूसरी अद्भुत बात जो मैंने परमेश्वर की आत्मा से सीखी मेरे प्रियजनों, प्रभु ने हमें सुंदर उपहार दिया है जो है जीवन। याकूब की पत्री 1 अध्याय वचन 17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, जो ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। सबसे उत्तम और सर्वोत्तम वरदान जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है जीवन। देखिए भजन संहिता 127 वचन 3, देखें लड़के यहोवा के लिए हुआ भाग हैं और गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। गर्भ का फल परमेश्वर देता है। उत्तर सर्वोत्तम वरदान स्वर्ग से आता है जो परमेश्वर देता है, वो है जीवन मेरे प्रियजनों। और हमें क्या करना चाहिए इस जीवन से? हमें कभी भी उसके उपकार को भूलना नहीं चाहिए। भजन संहिता 103 वचन 2, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर ने हम पे सबसे बड़ा उपकार दिया है जीवन। जीवन सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर है और सुंदर बन जाएगा अगर आप इसे निरंतर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों, लूका 16 अध्याय वचन 10, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है
वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, इसे अधर्म के कामों के लिए इस्तेमाल करना बंद करो। इस कोरोना काल में सीखो कि इसे कैसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया। तीसरी बहुमूल्य बात जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, जो इस कोरोना काल में आपको मुझको सीखने की जरूरत है, ऐसा अंतिम समाधान नहीं है, परमेश्वर अंतिम समाधान है। हर एक परेशानी, हर एक पीड़ा का अंतिम समाधान परमेश्वर है मेरे प्रियजनों। भजन संहिता बार बार एक कलाम की घोषणा करता हूं, परमेश्वर पर भरोसा करना मनुष्य पर भरोसा करने से काफी बेहतर है। अगर वाकई ही जीवन में कुछ कमाना चाहते हो तो अपनी आत्मिक उन्नति कमाओ, अपने आत्मिक धन को कमाओ, क्योंकि ये उन्नति, ये धन आपके साथ उस जीवन के बाद भी चलेगा। पर जो धन आप इस पृथ्वी पर कमाते हो ये यहीं रह जाएगा। जो दौलत, जो शौहरत आप यहां कमाते हो वो यहीं रह जाएगी, पर आपकी आत्मिक उन्नति, आपका आत्मिक धन आपके साथ उस स्वर्ग में जाएगा। आज सीखो इस बात को, मनी इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन, इट इज स्टिल द लॉर्ड। पैसा हर एक परेशानी का अंतिम समाधान नहीं है, परमेश्वर है। हालेलुया। और मैं आपको बाइबल से बता सकता हूं मेरे प्रियजनों। बहुत से लोग कहते हैं बाइबल से बताओ तो हम जानेंगे। आइए मैं आपको बाइबल से बताता हूं। हम सब अपनी बाइबल खोलें और पहला तिमुथियुस 6वां अध्याय वचन 10 हम सब एक साथ पढ़े मेरे प्रियजनों। पहला तिमुथियुस 6वां अध्याय वचन 10, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। 2020 तक लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे थे, 2021 आत्मिकता के लिए दौड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, 2020 दिसंबर प्रभु की आत्मा ने मुझे पहले ही कहा था, जो लोग चर्च में उस समय ऑनलाइन सभा नहीं होती थी, मैं आपको बताऊं 2020 में प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा था 2021 वर्ष आत्मिक होने का वर्ष है। और कुछ लोग जिनकी आंखें नहीं खुली वो मेरे उस प्रचार को बार बार, उस भविष्यवाणी को काट काट कर वीडियोस बनाकर मेरे पर्सनल नंबर्स पर मुझे भेज रहे थे। अरे क्या हुआ झूठे भविष्यवक्ता, तू तो कह रहा था ये वर्ष आत्मिक उन्नति का है, देख लोग परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं। पर वो ये देख नहीं पाया उन सब चीजों में परमेश्वर आत्मिकता की ओर कितने पास आ गए, परमेश्वर को भय मानना शुरू हो गए। जो 2020 तक परमेश्वर का भय खो चुका था, वो भय लोगों को दोबारा पता चल गया। इतना ही नहीं, ये कोरोना काल जल्दी खत्म हो जाएगा और पता नहीं कब ये दोबारा आएगा नहीं आएगा, पर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को वो परमेश्वर का भय जरूर बताकर जाएंगे कि परमेश्वर को कभी भी अनदेखा मत करना, क्योंकि एक ऐसा काल हमने अपनी पीढ़ी में देखा है। पर अगर तुम चाहते हो कि वो काल तुम्हारे लिए ना आए, तो हमेशा परमेश्वर को सच्चाई और ईमानदारी और खराई से मानते रहना। हालेलुया। एक और वचन मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा और इसी वचन पर मैं समाप्त करना चाहूंगा मेरे प्रियजनों। सबो प्रदेशक 5वां अध्याय वचन 10 से 12। सबो प्रदेशक 5वां अध्याय वचन 10 से 12। जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन की प्रीति रखता है लाभ से यह भी व्यर्थ है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, और तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उसकी संपत्ति को अपनी आंखों से देखें। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत,
तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी के धन के बढ़ने से के कारण उसको नींद नहीं आती। मेरे प्रियजनों, इस कोरोना काल में अगर आपने इन 3 चीजों को अभी तक नहीं सीखा तो आज सीख लो मेरे प्रियजनों, क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है आपको मुझको सीखनी। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है मेरे प्रियजनों। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मुश्किल समय में हम कुछ ना कुछ परमेश्वर से सीखें।